भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने इस परमार्थ निकेतन को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर संपूर्ण दुनिया को एक दिशा देने का जिन्होंने काम किया है और देश विदेशों तक जिनकी अपनी एक मान्यता है, एक प्रसिद्धि है, श्रद्धेय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, जिनका हमने उद्बोधन सुना कल भी और आज भी, जिन्होंने संपूर्ण जीवन मानव कार्यों के लिए यहाँ पर समर्पित किया है। साध्वी भगवती सरस्वती जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका रेणु बिष्ट जी, हमारे पुरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, पौरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार पौरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी दीदी बसंती बिष्ट जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, भाई प्रीतम भरतवाण जी, हमारे डीजीपी साहब, आयुष सचिव पंकज पांडे जी, प्रोफेसर सुनील जोशी जी, एवं हमारे त्रिपाठी जी, आयुष के डायरेक्टर, एवं सभी आयुष विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी इस योग दिवस पर प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागीगण, देश दुनिया से आए हुए इस ऋषिकेश क्षेत्र में पधारे सभी श्रद्धालुगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोगों ने योग दिवस के अवसर पर आपने इस योग दिवस के इस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रतिभाग किया। और जैसा पहले से मैं देख रहा था, कल योग दिवस की पूर्व संध्या पर जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर देखा हमने कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा था कि देश के एक एक जन जन में, दुनिया के जन जन में योग जाए और योग दिवस को केवल एक औपचारिक योग दिवस न मनाकर इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यहाँ पर हमने देखा कि उत्सव जैसा वातावरण यहाँ पर हो रहा था। कल से लेकर आज तक लगातार मैं देख रहा था, रात्रि काल तक लोगों के मन में उत्सुकता थी कि कल सवेरे हम योग करेंगे और देर रात्रि तक यहाँ पर सबका इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता, आज प्रातःकाल से उत्सुकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। और आज जो योग हमारे लिए एक उत्सव का दिवस हो रहा है, जन जन का दिवस हो रहा है, इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत अभिनंदन। स्वास्थ्य महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए लिखा है, योग सृष्टि वृत्ति निरोगः कृति योगः, यानी योग स्वास्थ्य को निरोग करने की विधा है। योग गणित के शास्त्र में कहते हैं कि दो को मिलाने की विधा है। योग हमारे संपूर्ण शरीर को एक दिशा देने की विधा है और हमें योग को अपने जीवन रोज की जो हमारी दैनिक जीवनचर्या है, उस जीवनचर्या में हम सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेकों जो सकारात्मक परिवर्तन है
हम सभी लोग इसको महसूस कर सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन पद्धति, और बरसों बरसों से हमारे जो ऋषि मुनि जिनका जीवन सैकड़ों वर्षों का होता था और स्वस्थ रहते थे, उन्होंने एक से एक बड़े काम किए, एक से एक असंभव काम किए। उसके पीछे, उनके पीछे कोई शक्ति थी, तो वो योग की शक्ति थी। उस योग की शक्ति के आधार पर उन्होंने समूचे ब्रह्मांड को अपने बस में करने का काम किया। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों की जो योग की धरती है, वो धरती भी हमारे उत्तराखंड की धरती है, ये ऋषिकेश की धरती है, ये परमार्थ की धरती है, आसपास की धरती है। और योग फॉर ह्यूमैनिटी, इस बार इस योग को नाम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमारे देश की इस बार योग की थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, जिसके बारे में श्रद्धेय स्वामी जी ने यहाँ पर विस्तार से उल्लेख किया। क्योंकि मानवता के लिए योग, जीवन मानवता के लिए, पूरा संसार मानवता के लिए हो। क्योंकि भारत की हमेशा से नीति रही है, दुनिया के तमाम देशों ने हमेशा भारत को पीछे करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, हमेशा दबाने का प्रयास किया, लेकिन भारत अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर, सत्यता के आधार पर, न्याय के आधार पर हमेशा आगे बढ़ता रहा। इसलिए समूची दुनिया, किसी के साथ हमारे देश ने कभी अन्याय का काम नहीं किया। दूसरे देशों ने भले ही कई बार हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, इस प्रकार का व्यवहार किया, लेकिन हमारे देश ने हमेशा सबके साथ एक मानवता का व्यवहार किया। इसलिए इस बार योग का नाम योग फॉर ह्यूमैनिटी भी दिया गया। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरे दुनिया के अंदर जहां पर एक वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में आई, तो उस समय हमारे देश के अंदर कोरोना का मेगा वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं चलाया गया तो भारतवर्ष में चलाया गया। हमारे देश के अंदर भी वैक्सीन की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय भी हमारे देश ने मानवता का परिचय देते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों देशों को वैक्सीन देने का काम भी किया। क्योंकि हम शुरू से मानते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैवम तो कुटुंबकम। यानी छोटा है, ये बड़ा, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की बातें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। हमको तो यही सिखाया गया, हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि हमारे लिए पूरा संसार एक हमारा घर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबके साथ उदारता का व्यवहार करना, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सभी को, चूँकि हमारी योग की धरती है, ये संस्कृति की धर्मी है, ये धर्म की धरती है, ये अध्यात्म की धरती है, ये आयुष की धरती है, और हमने संकल्प लिया है कि हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर योग, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म, इन सब को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, जितने हमारे पर्यटक हैं, जितने हमारे यात्री हैं, उन सभी के लिए अच्छी व्यवस्था हो, उसके प्रति हम लोग कृत संकल्पित हैं। बिल्कुल संकल्प के साथ मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब हम 2025 में हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा हो, उस समय हम हर दृष्टि से, चाहे योग हो, आयुष हो, हमारा अध्यात्म हो, धर्म हो, संस्कृति हो, हमारा पर्यटन हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, यहाँ की हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं वो एक आदर्श रूप में स्थापित हों, उस आदर्श रूप में बढ़े। इसको लेकर हमने अपने सारे विभागों को अगले 10 सालों का एक रोड मैप बनाने का भी हमने सबको कहा है कि एक रोड मैप बनाएं, और 2025 में जब हमारा रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा हो, उसके लिए हमारे सारे विभाग अभी से काम करेंगे कि 2025 तक, 9 नवंबर 2025 तक, जब हम पूरे 25 साल के होंगे, उस समय हम अपने डिपार्टमेंटों से, अपने विभागों से क्या कर प्रदेश को और देश को देने वाले हैं। इस दिशा में हम लगातार काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि आने वाला ये दशक, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, और इस दशक को बनाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। विकल्प रहित संकल्प के आधार पर
हम इसको बढ़ाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, चूँकि काफ़ी पहले से मैं देख रहा था, यहाँ पर 5:30 बजे मैं छत के ऊपर आ गया था, तो तब से मैं देख रहा था कि यहाँ पर सब लोग आना शुरू हो गए थे और 3 घंटे का समय हो गया है। इसलिए मैं पुनः सभी का एक बार आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, सबके उत्साह को नमन करते हुए, पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति, जिन्होंने हमें यहाँ पर कल से लेकर आज तक लगातार योग की एक मैं कहूँ कि अनुपम छटा यहाँ पर बिखेरने का काम किया है, उनकी पूरी टीम को, हमारे आयुष विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, जितने भी प्रतिभागीगण हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, हमारे पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय